अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 9 है, उसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, इफ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर देन, अगर पॉलीगॉन सिमिलर हों तो देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल होते हैं, एरिया इक्वल होता है, वॉल्यूम इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड तो सिर्फ उसके एंगल्स इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो हम कहते हैं कि वो पॉलीगॉन्स इक्वल हैं। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। चूँकि एरिया इधर बात हो रही है एरिया की, तो साइड्स का स्क्वायर होगा, तो ये ठीक होगा। अगर वॉल्यूम होता तो क्यूब होता। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ देयर सिमिलर सॉलिड्स इज़ 125 सेंटीमीटर क्यूब एंड 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम की रेशो है। द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स इज़, दोनों को रेशो को सॉल्व कर लें तो ये क्योंकि क्यूब है वॉल्यूम की सूरत में, हाइट लेना है तो क्यूब रूट ले लें। 125 का क्यूब रूट 5 होता है, तो 5 आंसर ऊपर, 27 नीचे, यानी ये वाला आंसर। 27 का 3 क्यूब रूट होता है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज़, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो किसी भी साइड का एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए पॉलीगॉन का हमने पढ़ा था, फार्मूला होता है 360/n। पेंटागन है तो n 5 होगा, 360/5, 5 7 35, 5 2 10, तो ये 72 डिग्रीज जो है ये इसका आंसर बन गया, ये 72 डिग्रीज। अब पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया, हमें एरिया दे दिया उसका 64, एंड सिमिलर पैरेललोग्राम हैज़ एरिया 144, 64 और 144 एरिया, इनकी रेशो बन गई। साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 8, एक हमें 8 दे दी है स्मॉलर वाले की, तो लार्जर वाले की हमने फाइंड करनी है। तो इधर इसको इधर ले जाएं तो ये 8 × 144/64, ये उधर जाके इन्वर्ट हो गया, तो 8 8 64, 144/8, तो 144/8 को डिवाइड कर लें। 144 डिवाइडेड बाय 8 क्या आया, 18 आंसर आ गया जी ये। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड्स, n 9 है। नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का फार्मूला होता है n × n - 3/2, यानी 9 × 9 - 3/2, यानी 9 × 6/2, 3 2 6, 9 3 27 डायगोनल्स बनेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास है टू स्फीयर्स आर सिमिलर, रेडियाई जो हैं उनमें रेशो है 4:5 रेडियाई में। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर इतना है तो ये 4/5 है, ये 500 पाई है। एक्स हमने फाइंड करना होगा फिर, तो इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर लें, ये कैंसिल आउट होंगे। 100 पाई को 4 से मल्टीप्लाई किया, 400 पाई। नेक्स्ट हमारे पास है रेंगुलर पॉलीगॉन हैज़ एक्सटीरियर एंगल ऑफ 30, एक्सटीरियर एंगल हमें 30 दे दिया। हाउ मैनी डायगोनल डज द पॉलीगॉन हैव, एक्सटीरियर एंगल के लिए हमने पढ़ा था ये फार्मूला, तो हमें इन्होंने एंगल 30 दे दिया है, यानी 360/n इज़ इक्वल टू 30। 30 इधर ले जाएं, उसको उधर ले जाएं, 360/30 इज़ इक्वल टू n। इसको कैंसिल आउट करें तो ये 12 आ गया। तो 12 जो है उसके डायगोनल्स होने चाहिए। एक्सटीरियर एंगल के डायगोनल्स 12 होने चाहिए। 30 के साथ डिवाइड करें, 12 बनते हैं। तो इसका आंसर जो है वो 12 बनता है। यहाँ कोई नहीं गिवन, तो ये गलत हो गया, इसका कोई आंसर ठीक इसमें गिवन नहीं है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। कहीं 12 आएगा तो उसको हम समझ लेंगे। इफ़ अ रेगुलर हेक्सागोन द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल टू द साइड लेंथ इज़, रेगुलर हेक्सागोन है, रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल टू द साइड लेंथ। हेक्सागोन में डायगोनल की लेंथ उसकी साइड लेंथ के साथ, देखिए क्या होती है जी, अगर हमारे पास ये हेक्सागोन है तो ये इसकी साइड्स हैं, ये इसका डायगोनल है,
तो जो डायगोनल होता है ये इसकी साइड का डबल होता है, तो ये रेशो बनेगी 2:1। ये हेक्सागोन की सूरत में रेशो 2:1 बनती है। नेक्स्ट है जी, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ इंटीरियर एंगल ऑफ 165, हाउ मैनी साइड्स डज इट हैव। इंटीरियर एंगल 165 है, यहाँ पे हम इंटीरियर एंगल का फार्मूला लिखते हैं, वो n-2 इंटू 180/n होता है, और वो एंगल हमें 165 दिया है। यहाँ से हमें इसके नंबर ऑफ साइड्स निकालनी, यानी n निकालना है। n को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करें, n-2 = 165n, और ये 180 साथ वैसे ही 180 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, 180n - 360 = 165n। इसको इधर ला के माइनस करें, इसको उधर ले जाएं, 180n - 165n = 360। दोनों को माइनस कर लिया तो ये आ गया 15n। 360 को 15 से डिवाइड कर लें, 24, तो ये हमारे पास 24 आ गया। तो इस साइड के ये जो पॉलीगॉन है इसके 24 साइड्स होंगी इसकी, तो ये हमारा आंसर ठीक हुआ। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन 2 है, लिखा है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज 1080। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का फार्मूला लिख लें, वो है n-2 इंटू 180, और ये सम जो है वो 1080 आया है। हमने बताना है कि इसकी टोटल साइड्स कितनी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 को उधर ले जाके डिवाइड किया, n-2 = 1080/180, 1080 डिवाइडेड बाय 180, 6। तो n-2 = 6, n = 6 + 2, यानी n है 8 साइड्स होंगी उस पॉलीगॉन की जिसमें 1080 इंटीरियर एंगल्स का सम हो आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है, 2 सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट वन इज़ ट्वाइस एज हाई एज द अदर। यानी अगर एक की हाइट 1 है, दूसरे की फिर 2 होगी, ट्वाइस, यानी ये हाइट में रेशो हमें उन्होंने दे दी R1/R2 या H1/H2। What is the ratio of their surface area and their capacities? पहले सरफेस एरिया की रेशो निकालनी है, यानी A1/A2, वो होती है हाइट की रेशो का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर, यानी इसे हम 1/4 लिख सकते हैं। अगर हम उल्टा कर लें तो 4/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशो जो है वो हमारे पास आ गई 1/4 या 4/1। इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरी तरह भी लिखा जा सकता है, 1/4 भी लिख सकते हैं और 4/1 भी। और उनकी कैपेसिटीज़ की बात की है, कैपेसिटी के लिए वॉल्यूम की रेशो निकाली जाती है। वॉल्यूम इनका क्यूब होता है, इसका क्यूब ले लें 1/8, यानी ये 1/8 आ गया, या हम इसे 8/1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज़ 1/10 ऑफ द corresponding कार डायमेंशंस। यानी मॉडल कार जो है 1/10 की उसकी डायमेंशन, यानी के जो हमें दे दिया वो 1/10 दे दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ देयर विंड स्क्रीन्स। तो 1/10 के है, एरिया की रेशो फाइंड करनी है, तो एरिया की रेशो इसका स्क्वायर होगी, A1/A2 होगा के स्क्वायर, यानी 1/10 का स्क्वायर, यानी 1/100, यानी 1/100। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में हमें कहा है कैपेसिटीज़ ऑफ देयर बूट्स। कैपेसिटीज़ यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेशो के क्यूब होती है 1/10 का क्यूब, 1/1000, यानी 1/1000 उनकी रेशो आ गई। सी द विड्थ ऑफ द कार्स, विड्थ जो है वो उसका लेंथ ही है, और लेंथ की रेशो वही रहनी है जो उसमें है, तो H1/H2 जो है वो
के इक्वल रहेगी 1/10, यानी 1:10 ही रहेगी। द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, अब जो व्हील्स की तादाद है ना जी, वो तो सेम रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं हो सकती। साइज़ तो चेंज हुआ ना, तादाद तो नहीं चेंज हो सकती, तादाद वही रहेगी, सिमिलैरिटी जो हुई। तो नंबर ऑफ़ व्हील्स जो हैं वो सेम रहेंगी। अगर उन्होंने कहा रेशो ऑफ नंबर ऑफ़ व्हील्स, नंबर ऑफ़ व्हील्स की रेशो कही है, तो जो उसमें व्हील्स हैं उसमें भी उतने ही व्हील्स हैं। तो ये अगर 4 व्हील्स हैं तो 4:4 यानी 1:1 ही रहेगी, वही रेशो रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन 5 है जी। लिखा है द सिमिलर जग्स हैव हाइट 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1/2 लीटर, फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर टू। अच्छा, द स्मॉलेस्ट जग को पहले हम दो इसमें रेशोज़ दिए हैं, हाइट्स 3 दी हैं, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर्स। और स्मॉलेस्ट जग में आया 1/2 लीटर वॉल्यूम। हमें चाहिए H2 और H3, तो हम लिख सकते हैं H1/H2 इज इक्वल टू V1/V2। ये इन दोनों के दरमियान H1 8 है, ये 12 है, ये V1 1/2 है, ये V2 है, और ये कितना है जी, ये फाइंड करना है। V2 इधर ले आए, ये उधर जाके उल्ट होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 12/8, 2 6 12, V2 आ गया 6/8 लीटर्स, डिवाइड करें 3/4 लीटर्स। अच्छा, अगर हमने H3 निकालना है तो यही फार्मूला H1/H3 पे लग जाएगा, और ये होगा V1/V3, क्योंकि कैपेसिटीज़ की बात हो रही है। तो 3/4 लीटर्स की बजाय इसको 4/3 लीटर्स लिखेंगे। इसको देखते हैं, ये है 8/16 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई V3। V3 को इधर ले जाएं, ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 16/8, 16/8, 2 8 द 16, V3 आ गया 1 लीटर। तो 1 लीटर वो उसमें वॉल्यूम आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 क्वेश्चन। लिखा है द सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर्स, यानी H1 7.5 सेंटीमीटर, H2 9 सेंटीमीटर, H3 10.5 सेंटीमीटर। Tallest glass holds 343 ml। V1 फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, जबकि V3 हमें गिवन है 343 ml मिलीलीटर्स। अच्छा, तो V3 फाइंड करना है, तो V3 H3 के साथ किसी की भी कैपेसिटी फाइंड लगा लें, पहले फार्मूले में लगाएं जी, H1/H3 इज़ इक्वल टू 7.5/7 इज़ इक्वल टू, वॉल्यूम को पहले लिख लेते हैं V1/V3, क्योंकि इधर H1 H3 है, इधर V1 V3 होगा। वॉल्यूम में पुट कर दें वैल्यूज़, 7.5/10.5 इज़ इक्वल टू V1/343। इसको इधर ला के मल्टीप्लाई करें, 7.4 मल्टीप्लाई 343/10.5 इज़ इक्वल टू V1। 7.5 मल्टीप्लाई 343 डिवाइडेड बाय 10.5, 245 ml जो है वॉल्यूम आएगा पहले उस बॉक्स में। क्वेश्चन 5 है जी हमारे पास, उसमें ये कहा है कि 3 सिमिलर जग्स have
कैपेसिटीज। क्वेश्चन 5 में कहा 3 सिमिलर जग्स हैव हाइट्स H1 8 सेंटीमीटर, H2 12 सेंटीमीटर, H3 16 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट जग यानी V1 जो है वो हाफ है लीटर में। हमने V2 फाइंड करना है और V3 फाइंड करना है। हम फार्मूला लगा लेते हैं V1 और V2 पे। तो पहले V2 को लिख लेता हूँ ताकि ऊपर रहेगा वो V1, वो होगा फिर H2 ओवर H1 का स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब। V2 हमने फाइंड करना है, V1 जो है वो हाफ लीटर है, H2 जो है वो 12 है, H1 8 है और उसका क्यूब लिया जाएगा। V2 फाइंड करना है, इधर 12 का क्यूब लिख लें, 12 का क्यूब किधर है जी, क्यूब ये है 1728 डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब 512 मल्टीप्लाई 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1/2। तो इन दोनों को करें सॉल्व, 1728 ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1024, V2 आ गया। V2 बन जाएगा 1728 डिवाइडेड बाय 1024 1.68 यानी 1.69 लीटर्स दूसरे कंटेनर में आएगा, दूसरे जग में आएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें कि V3 फाइंड करना है। V3 ओवर V1 के ऊपर फार्मूला लगा लें, ये H3 ओवर H1 का क्यूब होगा। तो V3 फाइंड करना है, V1 हमें 1/2 गिवन है, H3 16 है, H1 8 है, इसका क्यूब 8 2 दा 16 होता है। V3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 होता है, मल्टीप्लाई 1/8, 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, कैंसिल आउट करें 4 लीटर्स जो है वॉल्यूम इसका होगा सेकंड वाले का, थर्ड वाले का। आगे क्वेश्चन 6 है, सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स। हमें उन्होंने हाइट्स दे दी उनकी, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। H1 जो है वो 7.5 है, H2 9 सेंटीमीटर, H3 10.5 सेंटीमीटर। टॉलेस्ट ग्लास यानी वॉल्यूम V3 का 343 ml है, V2 का फाइंड करना है, V1 का फाइंड करना है। फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर। सबसे पहले V3 ओवर V1, हम V1 से स्टार्ट करते हैं, V1 फाइंड करना है। V1 ओवर V3 इज इक्वल टू H1 ओवर H3 का क्यूब, यानी 7.5 ओवर 10.5 का क्यूब। V3 इधर नीचे आएगा, V1 हमने फाइंड करना है, V3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7.5 डिवाइडेड बाय 10.5 ये हुआ 0.714 का क्यूब मल्टीप्लाई V3 343 है, इसका हम क्यूब लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 343 से, तो ये आ गया 125 लीटर्स ml V1 है। हमने V2 फाइंड करना है, फार्मूला फिर से वही, V2 ओवर V3 इज इक्वल टू H2 ओवर H3 का क्यूब। V2 फाइंड करना है, H2 की जगह पे हमने 9 लिख लिया, H3 की जगह पे 10.5 उसका क्यूब है, मल्टीप्लाई V3 आना है इधर, V3 343 ml है, 9 डिवाइडेड बाय 10.5 0.85 इसका क्यूब ले लें, इसको 343 से मल्टीप्लाई कर लें, 216 ml जो है वो वॉल्यूम आ गया दूसरे गिलास का। तो इस तरह ये हमारा 6 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। A toy manufacturer produces a model
cars which are similar in every way to the actual car if the ratio of the door area of the model to the door area of the car is 1 centimeter to 2500 सेंटीमीटर। यानी हमें जो उन्होंने रेशो दी के हम उसे कह देते हैं वो है 1:2500 सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएगा रेशो में। हमने फाइंड करनी है द रेशो ऑफ देयर लेंथ्स। तो अगर डोर की रेशो ये है तो लेंथ की रेशो जो है वो वही रहेगी जो डोर की रेशो है, तो ये यही रहेगी रेशो। ठीक है जी, ना एरिया की रेशो है ना, ये डोर जो है एरिया की रेशो है, तो लेंथ की रेशो के लिए फिर हमें एरिया की रेशो का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है और 2500 का स्क्वायर रूट 50 होता है। 1:50 जो है वो लेंथ की रेशो आ जाएगी, क्योंकि ये हमें एरिया गिवन है। यहाँ हम के की बजाय ए लिख लेते हैं ताकि जहन में रहे कि एरिया गिवन है। सेकंड पार्ट में रेशो ऑफ कैपेसिटीज़ ऑफ देयर पेट्रोल टैंक। लेंथ हमें मिल गई है, वॉल्यूम की रेशो निकालने के लिए V1 रेशो V2 निकालने के लिए हम इस कैपेसिटी की रेशो का क्यूब लेंगे। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 5 का क्यूब 125 होता है, 0 की जगह पे 000, तो ये वॉल्यूम का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट में द विड्थ ऑफ द मॉडल इफ़ द एक्चुअल कार इज़ 150 सेंटीमीटर वाइड। हमने विड्थ फाइंड करनी है जबकि एक्चुअल कार 150 सेंटीमीटर है। रेशो जो है लेंथ की वो 150 है, के 150 है, 1:50। हमें ओरिजिनल लेंथ उसने विड्थ दे दी कार की, तो उसकी रेशो के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लें। तो बल्कि हम इसको इस तरह करते हैं कि देखें L1/L2 जो है वो है 1/50, ये हमने फाइंड की है 1/50। हमें फाइंड करनी है, अगर हमें L1 दे दिया है उसने, लेट्स सपोज लार्जर वाला दिया है, तो L2 दिया है 150, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 1/50 रेशो है। 150 को उधर मल्टीप्लाई कर लें, L1 आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 3 तो नहीं आ सकता क्योंकि स्मॉलर तो नहीं हम हो सकता ना ये। हाँ ठीक है, विड्थ ऑफ द मॉडल एक्चुअल वाली की है, मॉडल की निकालनी है, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर लेंथ होगी उसकी। नेक्स्ट हमारे पास इसका डी पार्ट है, एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ एक्चुअल कार इज़ द एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ द मॉडल कार इज़ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ उसकी रेशो, यानी A1/A2 जो है वो 1/3 सेंटीमीटर है। एरिया फाइंड करना है A1 हमने, और एरिया ऑफ द मॉडल कार 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम इसको इधर करते हैं डी पार्ट। एरिया ऑफ द मॉडल कार हमें जो गिवन है A1/A2 हमें गिवन है वो है 1/2500। इसमें हमें उन्होंने कह दिया है कि जो स्मॉलर वाली है मॉडल कार उसका एरिया 3 सेंटीमीटर, यानी A1 3 सेंटीमीटर है, हमने A2 फाइंड करना है। तो 1/2500 इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर 3 × 2500 इज इक्वल टू A2, दोनों को मल्टीप्लाई किया 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया एक्चुअल कार की विंडो का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 8 है, लिखा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर लेबल्स ऑन 2 सिमिलर जार्स ऑफ कॉफ़ीज़। रेशियो ऑफ एरिया है तो A1 रेशो A2 हमें गिवन है 144,169। फाइंड द रेशो ऑफ A। हाइट ऑफ 2 जार्स H1/H2 फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। जो एरिया की रेशो होती है उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हाइट आ जाती है, यानी 12/13। बी पार्ट क्या है, देयर कैपेसिटीज़।
वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। जो हाइट की रेशो आई है उसका क्यूब ले लें, वॉल्यूम क्यूब से होता है। तो 12 का क्यूब हमने लिया तो वो आया 1728, 13 का क्यूब 2197, तो ये उसका वॉल्यूम आ गया। हमारे पास जी क्वेश्चन 9 है, उसमें उन्होंने कहा है कि टेसिलेशन ऑफ टाइल ऑन अ फ्लोर हैज़ बीन मेड यूजिंग रिपीटिंग पैटर्न ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन है उसका रिपीटिंग पैटर्न, आर रेगुलर हेक्सागोन 6 स्क्वायर, यानी एक हेक्सागोन है 6 स्क्वायर्स एंड 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। तो हर एक की साइड का जो लेंथ है 1/2, यानी एस जो है 1/2 है मीटर्स में। हम इसे 0.5 मीटर्स भी लिख सकते हैं। एक हेक्सागोन है, 6 स्क्वायर्स हैं, 6 ट्रायंगल्स हैं। एरिया ऑफ हेक्सागोन निकाल लें, AEHX लिख लेता हूँ मैं इसे, वो होता है 6 × √3/4s²। तो ये क्या बनता है, वैल्यूज़ पुट करें इसको, 6 के √3/4 की जगह पे 0.5 या 1/2 का स्क्वायर, तो ये 6 के √3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर, तो ये बन गया 0.649 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें जी। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए एस का स्क्वायर लेते हैं, एस 0.5 है, इसका स्क्वायर ले रहे हैं, 0.5 का स्क्वायर 0.25 होगा। अच्छा, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल को लिख लेते हैं, वो होता है हाफ एस स्क्वायर, यानी 0.5 जो आया था उसका हाफ कर लें, तो ये 0.125 आ जाएगा। टोटल एरिया फाइंड करना है जी। तो सबसे पहले हेक्सागोन का एरिया प्लस 6 टाइम्स स्क्वायर का एरिया, 6 स्क्वायर है, प्लस 6 टाइम्स ट्रायंगल का एरिया 0.125। इन दोनों सबको ऐड सॉल्व कर लेते हैं। 0.649 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.125, तो ये 2.899 या 2.9 मीटर स्क्वायर इसका एरिया बन गया।